नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट जोश पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली नई वैकेंसीज को लेकर। दोस्तों, ये वैकेंसीज बहुत से पदों पर निकली हुई है, तो चलिए जानते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में तथा इसके फॉर्म फिलअप को कैसे करना है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा, जहां से आप इसकी बेसिक डिटेल्स को पढ़ सकते हैं तथा इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वैकेंसीज यूपीपीएससी की में निकली हुई है। ये वैकेंसीज बहुत से पदों पर निकली है, जैसे कि असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर एट रिसर्च तथा लेक्चरर तथा बहुत से अन्य पदों पर ये 200 वैकेंसी निकली हुई है। इसकी बेसिक डिटेल्स में इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट 24 नवंबर यानी कल से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है तथा इसके अंत फॉर्म के एंड डेट की बात करें तो ये इसकी फॉर्म की एंड डेट 21 दिसंबर है। आगे बात करें इसकी एग्जाम फी की लास्ट डेट है इसकी 21 दिसंबर तथा इसकी कंप्लीट फॉर्म को कंप्लीट करने की इसकी डेट है 24 दिसंबर। आगे बात करें इसकी एप्लीकेशन फी की तो इसमें जर्नल, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 125 रुपए प्लस टैक्सेस इसमें देने होंगे, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स को इसमें 125 रुपए की फीस देनी होगी। इससे आगे बात करें पीएच कैंडिडेट्स को इसमें 25 रुपए की फीस देनी होगी। सैलरी डिटेल्स की बात करें तो आपको सैलरी इसमें 68,900 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलेगी। ये वैकेंसी वाइज डिफरेंस हो सकता है इसमें। अब एज लिमिट की बात करें तो इसमें मेन पोस्टों पे असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर में 21 से लेकर 27 साल इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात करें असिस्टेंट आर्किटेक्ट एंड रिसर्च ऑफिसर में इसमें एज 21 से 40 साल होनी चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आपको 26 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। लेक्चरर पद पे आपकी एज 25 से 40 साल होनी चाहिए। आगे बात करें इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई का मोड ऑनलाइन रखा गया है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जॉब निकली हुई है। इसी के नीचे हमने इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट यूपीपीएससी की वेबसाइट पर पहुंच के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं तथा आप इससे पहले डाउनलोड नोटिफिकेशन करके आप पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अब हमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी यूपीपीएससी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो इसमें एडवर्टाइजमेंट है वो यूपीपीएससी की जो भी लेटेस्ट भर्ती निकली है उसका है। तो आप इसमें अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई के पोर्टल पे आ जाएंगे। तो इसमें जो भी पोस्ट निकली हुई है वो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे कि सहायक रेडियो अधिकारी, सहायक वास्तुविद, सहायक आचार्य, ये बहुत से इसके डिपार्टमेंट्स में निकली हुई है। इस टाइप से पोस्ट है। तो आप यहाँ पर इसका नेचर भी देख सकते हैं कि ये परमानेंट है कि ये टेम्परेरी पोस्ट है। साथ ही में आप इसका पे स्केल भी देख सकते हैं। साथ में इसकी साइड में इसके लोअर तथा अपर एज भी दी हुई है कि आप इसके बीच में आप इसका इस एज के बीच में आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसके बगल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी दी हुई है, जिससे आप इसकी पोस्ट देख सकते हैं। जैसे कि सहायक रेडियो अधिकारी में 2 पोस्टें हैं, सहायक वास्तुविद में 3 पोस्टें हैं। इसी टाइप से आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 34 पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है। आगे देखें तो इसी के साइड में यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, जिससे आप उस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करें तो आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको पूरी क्वालिफिकेशन बताएगा कि उस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि सहायक रेडियो अधिकारी पोस्ट पर आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक मांगा गया है, इसी प्रकार या इसमें डिग्री मांगी गई है। और दूसरा इसमें देवनागरी लिपि में आपको हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसी के साथ इसमें उस कैटेगरी की
फी डिटेल भी दी गई है कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको 105 रुपए की फी देनी पड़ेगी, साथ में SC ST OBC तथा एक्स आर्मी तथा PH कैंडिडेट को इतनी फीस देनी पड़ेगी। फिर से दोबारा उस पर लौटते हैं, तो आप जिस भी पोस्ट पे आप जिस जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप उस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर देखने पर सीधे फॉर्म खुलेगा, ओपन होगा, जिसमें आप सबसे पहले आपसे कैंडिडेट का नाम पूछा गया है, आप कैंडिडेट का नाम भरेंगे। उसके बाद आपके फादर या फिर आप लेडीज है तो आपके हस्बैंड का नाम पूछा जाएगा, आप वो भरेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, मतलब आप यूपी के डोमिसाइल हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो हम यहाँ पर यस हैं तो यस का क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर यस का क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे नीचे इसके, आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी फ्रीडम फाइटर के पर डिपेंड है, आप ये है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। आगे बढ़े, आप आर्मी से आर्मी की आप किसी पोस्ट पर पहले तैनात रह चुके हैं, वो पूछा जाएगा, आप यस है, आप हैं तो वो रहे हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद पूछा जाएगा कि आप हैंडीकैप्ड हैं, आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद पूछा जाएगा कि आप कोई खिलाड़ी कोई प्लेयर रह चुके हैं यूपी की कोई टीम से, आप अगर रह चुके हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके आगे देखने पर आपसे पूछा जाएगा कि आप यूपी में किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, अगर आप रह चुके हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप यूपी PSC की किसी पोस्ट से बर्खास्त किए गए हैं, अगर आप बर्खास्त किए जा चुके हैं किसी यूपी PSC की पोस्ट से तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आप इसमें आप जो भी कैटेगरी के हैं वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखने पर इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट, मंथ तथा ईयर आप भर सकते हैं। इसके आगे देखने पर इसमें आपसे जेंडर पूछा जाएगा कि आप मेल है फीमेल, आप अपने अनुसार भर सकते हैं। इसके आगे देखने पर आपसे आपका मैरिड पूछा जाएगा कि आप मैरिड है कि नहीं, आप अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, अगर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखने पर आपसे आपकी वैलिड ईमेल आईडी पूछी जाएगी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप फिल कर सकते हैं इधर। इसके बाद आपसे हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के बोर्ड नेम, पासिंग ईयर तथा रोल नंबर पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आपका हाई स्कूल जो भी जिस भी आपने बोर्ड से किया हो आप वो भर सकते हैं। इसी तरह आपसे पासिंग का ईयर पूछा जाएगा, आपने जिस भी साल 10th करी है तो आप वो भरेंगे। आप इसी तरह आपसे उसका रोल नंबर पूछा जाएगा 10th का, तो आप भर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने इंटरमीडिएट की है नहीं, तो आप उसके अनुसार भर सकते हैं। आपने की है तो यस क्लिक करें और फिर उसकी डिटेल्स भर सकते हैं। आगे देखने पर आपसे इंटरमीडिएट का बोर्ड पूछा जाएगा, आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया, आप यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे तथा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका अपना रोल नंबर भरना है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब जो इस पोस्ट पर मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए, उसको आपको इधर फिल करना है। जैसे कि अब ये आपको पूछ रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इसमें अगर बीटेक हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अपने यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप ग्रेड सिस्टम आप में था या नहीं, अगर था तो यस करें, नहीं था तो नो करें। उसके बाद आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड पे क्लिक करेंगे कि आपको क्या मार्क्स दिए गए थे पेपर में, और इसके बाद टोटल मार्क्स कितने में से मार्क्स दिए गए थे। उसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हैं अपनी। इसके बाद आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान, मतलब आपको हिंदी का ठीक ठाक ज्ञान है या नहीं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। आपको यहाँ पर सिर्फ यस और नो करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर कैप्चा पूछेगा, कैप्चा को आपको फिल करना है। जो आप जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे तो आपको वैलिड एंड प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है वो भरी हुई आएंगी। आप उसमें चेक करें, कोई गलती है तो उसे ठीक कर दें फिर से, अगर नहीं है तो इसको फॉर्म को सबमिट कर दें। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको फी का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर फी डिटेल्स, आप अपना बैंक की डिटेल्स भर के अपनी फी को जमा कर सकते हैं, तो साथ में फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको
ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर साथ में आप इस क्वालिफिकेशन के नहीं है तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो इस